मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी एक शंका है, हम दशलक्षण पर्व क्यों मनाते हैं और इसी समय क्यों मनाते हैं? और दिगंबर जो है वो 10 दिनों के और श्वेतांबर जो है वो 8 दिनों के किस निमित्त बनाते हैं? श्वेतांबर संप्रदाय में चूंकि गुजरात का कैलेंडर मध्य प्रदेश के कैलेंडर से आगे चलता है, फिर महाराष्ट्र के कैलेंडर में और एमपी के पंचांग में 15 दिन का अंतर होता है। तो वहाँ पर कोई तिथि, जैसे यहाँ पे कृष्ण पक्ष लगा रहता है तो महाराष्ट्र में शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी, वो तिथि के बदलने की भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कहानी है, मुनि महाराज से जुड़ी हुई है। कि मुनि महाराज थे और उनके मुख से अचानक निकल गया अमावस के दिन कि आज तो पूर्णिमा है, तो लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले नहीं आज तो अमावस है, अमावस है, अमावस है। तो उन्होंने कहा नहीं, पूर्णिमा है। और एक श्रेष्ठी से थोड़ा सा यंत्र बना करके उन्होंने मंत्र फूंक करके ऐसा फेंका, तो वो अमावस के दिन ऊपर वो यंत्र स्थापित होकर के चंद्रमा के जैसा प्रकाश छोड़ने लगा। तो उस दिन थी अमावस, लेकिन उन्होंने पूर्णिमा का चांद दिखा दिया, इसलिए वो अमावस और पूर्णिमा के जो 15 दिन के अंतर होते हैं, उस 15 दिन के अंतर के कारण महाराष्ट्र का कैलेंडर 15 दिन आगे चलता है, हमारा 15 दिन पीछे चलता है। यही स्थिति हमारे और गुजरात के कैलेंडर्स में है। तो वहाँ पर जो उपसर्गधारी गुरु महाराज हैं, हमारे यहाँ 10 धर्मों की आराधना की जाती है पर्युषण के 10 दिनों में, लेकिन उनके यहाँ पंच परमेष्टि और दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ऐसे 5 और 4, 5 और 3, दर्शन ज्ञान और चारित्र, ऐसे 3 के मिला के 8 दिन का पर्युषण पर्व वो मनाते हैं। पर्युष का मतलब होता है सुबह, और ऐषणा तो एक समिति हो गई ना, खोजने के लिए जो ऐषणा समिति होती ना, तो पर्युषण शब्द है। पर्युष का मतलब सुबह होती है और ऐषण का मतलब होता है खोजना, मतलब एक ऐसी सुबह जिसमें आदमी अपने आप को खोज पाए, इसका नाम पर्युषण होता है। तो ये चूंकि जब काल का अंत होता है तो नवीन काल का प्रारंभ जो होता है, जब 7-7 दिनों की बारिशें होती हैं, पहले विष की होती हैं, उसके बाद अमृत की होती हैं, तो वो 7-7 दिनों की बारिश होने पर 49 दिन हो जाते हैं। तो 49 दिन में जब गुरु पूर्णिमा, जब पृथ्वी का पहला दिन होता है, उसके ठीक 49 दिन के बाद पर्युषण पर्व शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी नई सुबह को खोजता है। इसकी विस्तृत व्याख्याएं तो 2 दिन बाद से मैं मंच में, बड़े मंचों में करूँगा, लेकिन फिर भी जनता इस बात को आज से सुने कि ये पर्युषण पर्व बड़ा अद्भुत है। और जितनी बार हमने क्रियाओं में व्यस्त होकर के 1 घंटे की, सुबह 1.5 घंटे की पूजा करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, इससे भी बहुत ऊंचा है पर्युषण पर्व। इस पर्युषण पर्व में आपको आपकी ताकत दिखाई देती है, इस पर्युषण पर्व में वैराग्य की शक्ति दिखाई देती है, आत्मा की अनंत शक्तियाँ दिखाई देती है। ईरापथ प्रतिक्रमण क्या होता है, कैसे दैवशिक प्रतिक्रमण किए जाते हैं, प्रत्याख्यान क्या होता है, आत्मा की अनंत शक्तियों में विशेष विशेष और कौन कौन सी पर्याय घटित हो सकती हैं। जब एक अच्छे गुरु का सानिध्य लेते हैं तो आपको पूरा दिन, प्रत्येक पल क्रियात्मक धर्म के अलावा आत्मा की उस अनंत शक्तियों को देखने, जानने का, समझने का, उसमें जीने का मौका मिलता है। आज पर्युषण पर्व 2-3 दिनों के बाद दिगंबर जैन संप्रदाय के शुरू होंगे। जैसे आप कभी भी बोल्ड में उत्साह मनाना चाहिए, जैसे दीपावली होली मनाते हैं, ठीक ऐसे ही हर जैनी की दुकान के जो मेन फ्लैक्स है, उस फ्लैक्स में जहाँ पर उसने अपना ऐड लगाया होगा, नाम लगाया होगा, वहाँ पर सारी जनता को भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का एक नाम लेकर के और पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अहिंसा परमो धर्म की जय, ऐसे प्रत्येक परिवार में बाहर एक एक पोस्टर लगे, पूरी दुनिया देख पाए कि कहाँ कहाँ पर जैनियों के घर हैं। क्योंकि कई लोग अपने नाम के पीछे खंडेलवाल लिखते हैं, कोई पापड़ीवाल लिखते हैं, कोई लमेचू लिखते हैं, कोई कुछ और लिखते हैं, कोई पड़ेले लिखते हैं, कोई सड़ेले लिखते हैं, कोई खड़ेले लिखते हैं, सब होता है ना। कोई सिंघई, कोई सभाई सिंघई, कोई डोडिया, कोई सीमंत, समझ में नहीं आता है कहाँ कहाँ पर जैनों की संख्या है। लेकिन 10 दिनों के पर्युषण पर्व में अगर पूरी दुनिया का जैन समाज अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बोर्ड में 100 रुपए का एक फ्लैक्स बस लगा ले कि भगवान महावीर स्वामी
नमः महावीराय नमः लिख करके पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और 10 दिन तक हमारे यहाँ के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहें तो अच्छी बात, बंद नहीं कर पाए तो क्या करें, उसमें भी चैरिटी शो करें कि इन 10 दिनों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 10% की विशेष छूट रहेगी। ये छूट करने से क्या होगा महाराज, और व्यस्त हो जाएंगे? व्यस्त नहीं हो जाएंगे, इसको चैरिटी करना कहते हैं। कि पर्युषण पर्व के 10 दिनों में जब हमारे यहाँ त्याग की कीमत बताई गई थी, उस वक्त हमने अपनी मुनाफा छोड़ दी और लोगों को व्यवस्थित तरीके से उनके लाभ इत्यादि दे करके उनके जीविकोपार्जन में, जीवन में हमने सहयोग प्रदान किया। इस तरीके के उपक्रम करिए, दया दूर तक फैलाइए, भगवान महावीर को उन तक भी दिखाइए जिन्होंने कभी महावीर को देखा नहीं है। रमजान शुरू होता है, हर इंसान जानता है, थूक नहीं गुटकते, दिन भर पानी नहीं पीते, सुबह सहरी करते हैं, रात में सामने फिर अफ्तार करते हैं, उनकी साधना लोगों को दिखाई देती है, चेहरा उतर जाता है। आपको रमजान के बारे में पता है, आपको नौ दुर्गा के बारे में पता है, लेकिन दुनिया को आपके धर्म के बारे में क्यों नहीं पता है? दुनिया को भी तो पता होना चाहिए कि जैनियों के पर्युषण चल रहे हैं, तो जैनियों के पर्युषण चल रहे हैं, दुनिया सिर्फ एक चीज से समझती है, बताओ काहे से? सब्जी मंडी से। 10 दिन तक हरी नहीं खाते हैं तो सिर्फ सब्जी मंडी में सन्नाटा, इसके अलावा पूरी दुनिया में पाप बदस्तूर जारी। इन 10 दिनों में हर व्यापारिक व्यवसायी का, हर जॉब करने वाले व्यक्ति का, हर गृहिणी, हर महिला का ये एक संकल्प होना चाहिए कि हम भगवान महावीर की प्रभावना इन 10 दिनों में अजैनों तक भी करके दिखाएंगे, तब जाकर के हमारा पर्युषण पर्व मनाना सार्थक होगा। सुबह और खोजना, प्रत्यूष बेला बोलते हैं ना, प्रत्यूष बेला में, पर्यूष बेला में, तो पर्यूष और ऐषण सुबह खोजने का नाम, एक नई सुबह, एक नई प्रगति, एक नई व्यवस्था को खोजने का नाम, गुरु के साथ खोजने का नाम, अन्वेषण करने का नाम पर्युषण पर्व होता है। ये पर्वाधिराज है। दुनिया में हर पर्व आता है लड्डू पेड़ा बांटने वाला, लेकिन ये पर्व आता है त्याग साधना दिखाने वाला। ये वो पर्व है जिसका हमारा रक्त का संबंध है, बाकी सारे पर्वों से तो हमारे खुशियों के संबंध हैं। इस रक्त के संबंध को अगर जैन शासन के मुट्ठी भर के लोग पूरी दुनिया में सही तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट भी तो करो, पर्युषण पर्व का निश्चित करो कि जितने पुरुष वर्ग हैं पर्युषण पर्व में 10 दिन सिर्फ सफ़ेद शर्ट पैंट पहनेंगे, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनेंगे, कोई जीन्स नहीं पहनेंगे, ट्राउजर नहीं पहनेंगे, फटे कपड़े नहीं पहनेंगे, शेविंग नहीं कराते, ये नहीं करते, वो तो अपनी जगह है, लेकिन श्वेत वस्त्र 10 दिन पहन करके आप देखिए, हज में जाते हैं तो किस तरीके से वस्त्रों की मर्यादाएं रहती हैं। पूरे उस शहर में ही वो लोग बिना सिला हुआ ही वस्त्र पहनते हैं। ऐसा आप भी संकल्प कर सकते हैं। 2 जोड़ी धोती दुपट्टा रहेगा, इसी 2 दुपट्टे में मैं अपना दिन निकाल सकता हूँ। धोती दुपट्टे में नहीं बनता है तो 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा अभी नया सिलवाइए भाई। जब बिना फालतू का, जब होली का मटमैला त्यौहार आता है उस वक्त भी कई लोग नए कुर्ता पैजामा पहन के निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। जब आप होली में नया कुर्ता पैजामा खरीद सकते हैं तो 10 दिन का ये संकल्प लेकर के जीवन जीने का प्रयास करिए कि 10 दिन तक हम सफ़ेद कुर्ते पैजामे के साथ कहीं भी आएंगे, जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। वो 10 दिन की वो ड्रेस अपने आप में मायने रखती है। पर्युषण पर्व हम अपनी खुशी के लिए नहीं मनाते हैं। गृहस्थों की क्षमा में और साधुओं की क्षमा में जमीन आसमान का अंतर है। क्या साधु की क्षमा होती है, क्या साधना होती है, क्या धर्म होता है, ये 10 दिन रहते हैं जब पूरी दुनिया का व्यक्ति आकर के इसको सीख पाता है। भादों के महीने में, चैत के महीने में और माघ के महीने में, ऐसे वर्ष में 3 बार आते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही बार मनाते हैं और तीनों बार के हम मनाते हैं। हम तो तीनों बार के मनाना पड़ते हैं, मनाना पड़ते नहीं है, मनाते हैं खुशी खुशी, और 365 दिन मनाते हैं। क्या गुप्ती होती है, समिति क्या होती है, धर्म क्या होता है, अनुपेक्षा क्या होती है। अगर पर्याप्त समय हो और अपने आप को समझना हो तो 10 दिन के लिए दुनिया में कहीं भी हैं, आइए दलाल बाग में बैठ करके वास्तविक धर्म क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। क्रियात्मक धर्म भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन क्रियात्मक धर्म के साथ साथ गुणात्मक धर्म क्या होता है, इनर वर्ल्ड की एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है, कैसे ऑरे की दिशाएं बदली जाती हैं, कैसे मनोभावों को बदल करके अपने जीवन में सौंदर्य प्रकट किया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कैसी बढ़ती हैं। ये वो 10 दिन के पर्व हैं।
इन 10 दिनों के पर्व में जब जप करने पर अकाल में मृत्यु होने वाले कई भाव की संख्याएं कम हो जाती हैं। जो जप करते हैं ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिणम का विशेष विधि से जब जप किए जाते हैं तो ऐसी कितनी अभी और पर्याय हैं जिन पर्यायों में आपका अकाल मरण होगा। मान लीजिए एक्सीडेंट से होगा, विष के भक्षण से होगा, अग्नि से गिरने से होगा, या फिर आपको जल में डूब जाने से होगा। उस जप की कीमत समझ में आती है कि नमोकार मंत्र किस तरीके की माला फेरने से अकाल में मृत्यु को प्राप्त होने वाली कई पर्याय इसी 10 दिनों के दौरान जप करने से नष्ट हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी विधियां जैन शासन की इस बार अपन सबको देखना है। अवसर है एक बार बहुत अच्छे तरीके से पर्युषण को क्रियात्मक धर्म के साथ गुणात्मक धर्म को सहारा लेकर के जीने का प्रयास करें और गहराई से समझने का प्रयास करें। मोस्तु मुनिवर।